students, I am Dr. Manisha Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, JTB Government Girls College, Kota. Today we will be studying topic Evidences of Evolution, the first part of it, which is included in your paper first, unit 5th. Doctrine of Organic Evolution. What does it say? Doctrine of Organic Evolution यानी कि जैव विकास की जो डॉक्ट्रिन है वो क्या कहती है? उसके अनुसार the similarities among living organisms indicate that all of them have evolved from some single common ancestor. यानी जीवित ऑर्गेनिजम्स में जो सिमिलैरिटीज़ समानताएं जो पाई जाती हैं वो ये दर्शाती हैं कि ये सभी एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर से इनकी उत्पत्ति हुई है. दिस इज़ कॉल्ड मोनोफाइलेटिक ओरिजिन. इसे एक वंशीय इतिहास या इनकी उत्पत्ति कहा जाता है, एक वंशीय. Through the process of gradual modification, adaptation and natural selection, over 1.5 million different species have evolved from a common ancestral form. यानी एक common ancestral form से, एक common पूर्वज से कई प्रकार की species की उत्पत्ति हुई है by the process of gradual modification, adaptation या अनुकूलन और natural selection द्वारा. और इस प्रोसेस को कहा जाता है विकास, जैव विकास, या इट इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन. इट इज़ नोन एज एवोल्यूशन, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन और डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन. इसके जो मुख्य फीचर्स हैं वो हैं कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वर द फर्स्ट टू अपीयर. यानी सबसे पहले जिनकी उत्पत्ति हुई वो थे एक कोशिकीय प्राणी. उसके बाद बहुकोशिकीय प्राणियों की उत्पत्ति हुई उनसे. और जो अर्ली फॉर्म्स थे वो सिंपल थे स्ट्रक्चर में, उनकी आकार में वो बहुत ही सिंपल थे, सरल थे. और दे इवॉल्व ग्रेजुअली इनटू मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स. आगे चल के वो उनके फॉर्म्स जो है जटिल होते गए. फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट डे सीड प्लांट्स हैव इवॉल्व फ्रॉम सिंपल सीडलेस प्लांट्स. यानी पहले सीडलेस प्लांट्स की उत्पत्ति हुई और उनसे जो है आगे चलकर आज के समय में जो सीड प्लांट्स हम देखते हैं वो उनकी सीडलेस प्लांट से उत्पत्ति हुई है. इसी प्रकार से अकशेरुकियों यानी इनवर्टिब्रेट्स से वर्टिब्रेट्स, कशेरुकियों की उत्पत्ति हुई है. अब जो एविडेंसेस हैं, जो प्रमाण हैं इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन, तो कहा जाएगा कि द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन appears most plausible explanation for the occurrence of varied forms of plants and animals on this earth. पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके अकरेंस में थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन सबसे सही मानी जाती है. पर एब्सोल्यूट प्रूफ कोई भी नहीं है इस कनेक्शन में. केवल सर्कमस्टेंशियल प्रूफ ही एक तरीके का एविडेंस है जो कि अवेलेबल है. तो इसके अंतर्गत सबसे पहला जो एविडेंस हम पढ़ेंगे वो है मॉर्फोलॉजी और कंपैरेटिव एनाटॉमी का. तो morphological studies of various organ systems of vertebrates indicate that these are constructed on the same basic plan. तो जो आकार के बारे में पढ़ते हैं हम डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स की, उसमें जो है ये देखने को मिलता है कि ये एक सिमिलर बेसिक प्लान पे कंस्ट्रक्टेड हैं. The minor differences seen in some forms are adaptive modifications to the diverse mode of living. विभिन्न प्रकार की जो डाइवर्स मोड ऑफ लिविंग है तो उसके वजह से जो है इनके अंदर कुछ डिफरेंसेस ज़रूर पाए जाते हैं और इन्हें जो है अनुकूलन के अंतर्गत हम
पढ़ते भी हैं। द सिमिलैरिटी कैन बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। जो समानताएं हैं उन्हें जो है हम होमोलॉगी, एनालॉगी, एडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव कन्वर्जेंस और वेस्टिजियल ऑर्गन्स जैसे हेड्स के अंदर पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे होमोलॉगी और होमोलॉगस ऑर्गन्स या होमोप्लाजी भी इसे कहते हैं। तुलना समजात अंगों से प्रमाण। द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोलॉगी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय रिचर्ड ओवेन। सबसे पहले ये जो होमोलॉगी या समजात संरचनाएं जो हैं उनका जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था रिचर्ड ओवेन ने। तो homology is the similarity between organs in different species or groups based on their origin from a common ancestor or common embryonic origin. Therefore, the homologous organs have common origin and are built on the same fundamental pattern. But they perform varied functions and have different appearance. Homology is seen in every organ system from fish to man. यानी कि होमोलॉगी जो है हर ऑर्गन सिस्टम में पाई जाती है, फिश मछली से लेकर मनुष्य तक, यानी पाइसेस से लेकर मैमल्स तक हर एक ऑर्गन सिस्टम में इनके पाई जाती है होमोलॉगी, समानता। हमने अभी जो पढ़ा उसका तात्पर्य है कि ये जो संरचनाएं हैं जो पाई जाती हैं जंतुओं में, तो इनकी जो समानताएं हैं, ये जो संरचनाएं हैं जिनके कार्यों में तो अंतर होता है, परंतु सब संरचनाओं का उद्भव समान प्रकार से होता है और इस प्रकार की संरचनाओं की उत्पत्ति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, परंतु उनके कार्यों में समानता पाई जाती है। तो समजात अंगों से जो प्रमाण है तो कई प्रकार के जंतुओं में के समजात अंगों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उनके विभिन्न अंगों की प्रारंभिक रचना एक जैसी थी, परंतु वातावरण के अनुरूप उनके कार्यों में परिवर्तन हो गए। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड होमोलॉगस ऑर्गन्स। तो जैसे कि हम देख सकते हैं होमोलॉगी इन लिम्ब स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो इवोल्यूशनरी होमोलॉगी इन द बेसिक स्ट्रक्चरल प्लेन, अभी जो हमने पढ़ा, और फोर लिम्ब्स in diverse vertebrate groups indicates relationship between their possessors and the origin from some common ancestor. For example, arm of a man for grasping. men जो humans हैं उसके अंदर जो हाथ होता है उसका कार्य होता है कोई भी चीज़ को पकड़ना या उठाना। इसी प्रकार से wing of a bird या bat for flying। तो यदि चमगादड़ का पंख हो या किसी पक्षी का पंख हो, ये दोनों को दोनों कार्य होता है उड़ान भरना। फिर है फ्लिपर ऑफ अ वेल फॉर स्विमिंग। तो जो वेल्स हैं वो मैमल्स ज़रूर हैं, लेकिन इनमें फ्लिपर्स उपस्थित होते हैं और उसका कार्य होता है स्विम करना। लेग ऑफ अ क्रोकोडाइल फॉर टोइंग एंड हॉर्स फॉर रनिंग। यदि क्रोकोडाइल में लेग्स हैं तो वो भी जो है टोइंग के लिए का फंक्शन करते हैं, लोकोमोशन का बेसिकली। और उसी प्रकार से हॉर्स में भी जो लेग्स हैं उसके वो रनिंग का या गमन का कार्य करते हैं। तो ये एक दूसरे से जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में अपेरेंटली तो ज़रूर देखने में जो है कुछ अलग से ज़रूर दिखते हैं, पर बेसिकली सबके सब एक ही पेंटाडेक्टाइल प्लान पे बिल्ट हुए हैं। दे ऑल हैव द सेम टाइप ऑफ बोन्स। सब में एक ही समान प्रकार की बोन्स होती हैं, मसल्स,
nerves and blood vessels arranged in the same pattern and have the same mode of development. यानी कि आप देख सकते हैं नीचे जो है होमोलॉगी ऑफ द जो चित्र है वो बताता है, दर्शा रहा है होमोलॉगी इन द फोर लिम्स ऑफ सम वर्टिब्रेट्स apparently different but constructed on the same basic pattern. मैन में आप देखिए सबसे पहले ह्यूमरस बोन है, उसके बाद रेडियस अल्ना, 2 बोन्स हैं. हॉर्स में भी इसी प्रकार से है, ह्यूमरस है, फिर जो है रेडियस है, एंड देन यू हैव द कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स. फिर आप जो है बैट में देखिए, बैट में भी जो है कार्पल्स हैं, रेडियस है, एंड देन यू हैव द कार्पल्स. इसी प्रकार से बर्ड में आप देखिए ह्यूमरस है, रेडियो अल्ना है, कार्पल्स हैं, मेटाकार्पल्स हैं. तो बेसिकली कहने का ये है कि जो डेवलपमेंट का जो प्लान है, मोड ऑफ डेवलपमेंट है और पैटर्न जो है वो एक समान है, पेंटाटेक्टाइल प्लान है. सो दैट इज़ वाई दे आर इंक्लूडेड इन होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स. इसके बाद यदि हम ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें, फिश की, रेप्टाइल की, एम्फीबियन की, बर्ड की और मैमल की, इसका डायग्राम नीचे आप देख सकते हैं. तो रेंजिंग फ्रॉम फिशेस टू मैमल्स द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सिमिलर सीरीज ऑफ पार्ट्स. जैसे कि कौन कौन से पार्ट्स हैं ब्रेन के, लेबलिंग में आप देख सकते हैं. ऑल्फैक्टरी लोब, फिर है सेरेब्रम, फिर है ऑप्टिक लोब, फिर है सेरेबेलम एंड फाइनली मेड्यूला ओब्लांगेटा. तो जैसे हम जो है फिशेस से लेकर मैमल्स तक चलते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ लोब्स जो हैं उनके अंदर ग्रेजुअल एनलार्जमेंट होता है. स्पेशली जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उसके लोब्स में एनलार्जमेंट होता है. फिशेस में आप देखेंगे कि जो सेरेब्रम है, सेरेबेलम है, ये सब बहुत छोटे हैं. ऑप्टिक लोब काफ़ी बड़ा है. लेकिन जब आप मैमल में का ब्रेन देखेंगे तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो ऑप्टिक लोब्स हैं वो लगभग कवर हो गए हैं इन ड्यू टू द एनलार्जमेंट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर. तो इस प्रकार से ग्रेजुअल डेवलपमेंट का आप यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं. फिर है होमोलॉगी इन द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. हार्ट में भी जो है जो बेसिक प्लान है वो ऑरिकल और वेंट्रिकल की उपस्थिति है. थोड़ी भिन्नताएं ज़रूर हैं लेकिन बेसिक फंक्शन एक ही है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स को देना और वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट से लंग्स में पहुँचना और फिर वापस लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक पहुँच के और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को भेजना. तो द हार्ट इज़ 2 चेम्बर्ड इन फिशेस. आप देख सकते हैं ये जो चित्र है वो दर्शा रहा है द फिश हार्ट, तो हार्ट ऑफ द फिश. तो नीचे आप देखेंगे स्ट्रक्चर साइनस विनोसस है, एक ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल है. तो फिश के जो हार्ट है उसके अंदर एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है. The auricle receives deoxygenated blood from the entire body. ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है एंड वेंट्रिकल पम्प्स इट टू द गिल्स. तो इसी प्रकार से एम्फीबियंस में आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है जहाँ की 2 ऑरिकल्स प्रेजेंट हैं, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल. जो बी डायग्राम है उसके अंदर आप देख सकते हैं राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, किंतु वेंट्रिकल एक ही है यहाँ पर. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स is collected in the left auricle and deoxygenated blood from rest of the body is collected in right auricle. Oxygenated blood left auricle में और deoxygenated blood सारी बॉडी से right auricle में आ जाता है. Thus the oxygenated and deoxygenated blood are stored separately. Auricles में तो अलग अलग separately ये स्टोर होता है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, परंतु ये जो है वेंट्रिकल्स में जाके मिक्स हो जाता है वाइल बीइंग पम्प्ड टू द बॉडी ऑर्गन्स. जब ये बॉडी ऑर्गन्स को पंप होने लगता है तब ये मिक्स हो जाता है.
परंतु हायर रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में वहाँ पर 4 चेम्बर्ड हो जाता है हार्ट, और ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर completely separated, especially in the case of mammals. तो ये प्रेजेंट करता है एक ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन in the heart of vertebrate series, while the fundamental structure of heart remains the same in all groups. तो फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है ऑरिकल और वेंट्रिकल की उपस्थिति वो सब में समान है, परंतु जैसे जैसे हम हायर वर्टिब्रेट्स में चलते चले जाते हैं ये देखने को मिलता है कि इस स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं। आप ये चित्र देख सकते हैं। सी जो चित्र है वो रेप्टाइल के हार्ट का है, जहाँ की जो है पार्शियली डिवाइडेड है वेंट्रिकल, इनकम्प्लीट पार्टीशन है वेंट्रिकल में, राइट और लेफ्ट में। तो इसलिए यहाँ पर भी थोड़ा सा मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है। ऑरिकल्स बिल्कुल सेपरेट हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। और जो डी है वो दिखा रहे हैं कि ये दिस इज़ द हार्ट ऑफ द मैमल। तो इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से डिस्टिंक्शन है राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में। नाउ नेक्स्ट कम्स होमोलॉगी इन इंसेक्ट्स लेग्स। Legs in mole cricket, grasshopper, honeybee, mantis, water beetles are specialized for digging, jumping, collecting pollen, grasping prey and swimming respectively. तो ये जो हैं जितने भी इंसेक्ट्स हैं इनके लेग्स जो हैं डिफरेंट कार्यों के लिए स्पेशलाइज्ड हैं, पर इन ऑल ऑफ देम द लेग्स आर फॉर्म्ड ऑफ सिमिलर 5 पोडोमियर्स। सबके अंदर जो बेसिक प्लान है जिससे कि ये लेग बना है वो है 5 पोडोमियर्स का। इसी प्रकार से जो होमोलॉगी माउथ पार्ट्स इंसेक्ट्स के जो होते हैं उसके अंदर भी देखने को मिलती है। इन इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, हनी बी एंड बेड बग, माउथ पार्ट्स आर अडेप्टेड फॉर बाइटिंग एंड चूइंग, सकिंग एंड एब्जॉर्बिंग एंड हैव डिफरेंट अपीयरेंस। अपीयरेंस ज़रूर अलग है और कार्य भी थोड़ा सा अलग अलग है, पर सबके सब इवॉल्व हुए हैं सेम प्रोटोटाइप से। ड्यू टू डिफरेंट फीडिंग हैबिट सम पार्ट्स आर लॉस्ट एंड सब हैव बिकम इलोंगेटेड। यानी कि यदि किसी को पियर्सिंग और सकिंग का काम करना है तो वो नीडल शेप्ड हो गया है, किसी को कोई और बाइटिंग और च्यूइंग का करना है तो वो थोड़ा अलग तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन बेसिकली एक सेम प्रोटोटाइप से ही ये इवॉल्व हुए हैं। तो ये भी होमोलॉगी दर्शाते हैं। फिर है प्लांट्स में भी जो है कई होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि थॉर्न्स हैं जो कांटे हैं बोगनविलिया में, और जो टेंड्रिल्स हैं पैसिफ्लोरा में। ये दोनों के दोनों जो है मॉडिफाइड ब्रांचेस हैं और इनकी पोजीशन भी एक्सिलरी पोजीशन है। इसी प्रकार से फिलोड और फाइलोक्लेड ओपुंशिया के अंदर, और क्लैडोड ऑफ रस्कस, ये दोनों भी होमोलॉगस ऑर्गन्स हैं जहाँ की स्टेम जो है मॉडिफाई होती है फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। आप चित्र में देख सकते हैं इन दोनों का डायग्राम। These have different appearance but modification of stem। ये दोनों के दोनों स्टेम के मॉडिफिकेशन से, हालांकि इनके कार्य इनका जो अपीयरेंस है वो थोड़ा अलग है। और टाइप्स ऑफ होमोलॉगी के अंदर आते हैं फाइलोजेनेटिक होमोलॉगी, सेक्सुअल होमोलॉगी और सीरियल होमोलॉगी। तो फाइलोजेनेटिक होमोलॉगी वो होती हैं जहाँ की सिमिलैरिटीज़ होती हैं एनिमल और प्लांट्स के डिफरेंट स्पीशीज़ के अंतर्गत, यानी कि होमोलॉगी बिटवीन हैंड ऑफ अ मैन एंड लेग ऑफ अ हॉर्स, मनुष्य के हाथ का और जो हॉर्स का जो लेग है उसके अंदर सिमिलैरिटी है। इसी प्रकार से सेक्सुअल होमोलॉगी, similarities found in the individuals of both sexes of a single species। और serial homology है, it is a type of homology where representative or repetitive relation in the segments of the same organism, जहाँ की repetitive relationship होता है
खंडों के अंदर, एक ही ऑर्गेनिज्म के कई खंडों के अंदर रिपीटेटिव रिलेशन होता है। जैसे कि क्रस्टेशियन एपेंडेजेस हैव अडेप्टेड टू फंक्शंस लाइक सेंसिंग देयर एनवायरनमेंट, यानी जो क्रस्टेशियंस हैं उनके अंदर जो अपेंडेजेस पाए जाते हैं उनके विभिन्न कार्य हो जाते हैं। सबसे पहला है सेंसिंग देयर एनवायरनमेंट, आसपास के जो वातावरण के बारे में सूचना प्राप्त करना, स्विम करना गमन के अंदर, किसी भी अपने जो भोजन है उसकी प्राप्ति के लिए उसे ग्रास्प करना, और गेशियस एक्सचेंज। तो इस तरीके की होमोलॉगी सीरियल होमोलॉगी कहलाती है। तो इन सब का कंक्लूजन जो है होमोलॉगस ऑर्गन्स का जो प्रेजेंस है, ये जो है एक तरीके से डिफरेंट ग्रुप्स में देखा गया, अभी हमने पढ़ा, और ये जो है कंफर्म करता है कि कॉमन एंसेस्ट्री एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स के जो पूर्वज हैं वो समान रहे हैं, और जो डिफरेंट ग्रुप्स इवॉल्व हुए हैं उनके बीच में डेफिनेटली एक बहुत ही प्रगाढ़ संबंध है। दूसरा है डिफरेंसेस इन अपीयरेंस आर ड्यू टू डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से जो है एक समान नहीं दिखते अलग अलग हैं, लेकिन कार्य लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो दैट इज़, और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्यों हुआ है? क्योंकि एंसेस्टर्स जो है दे हैव माइग्रेटेड टू डिफरेंट हैबिटेट्स एंड ऑर्गन्स हैव बिकम मॉडिफाइड इन देयर एडेप्टेशन टू न्यू रिक्वायरमेंट्स। क्योंकि जो पूर्वज हैं वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए और अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे हैबिटेट्स के अंदर जब माइग्रेट कर गए, तो उस हैबिटेट के अनुसार उनके अंदर जो है कई चेंजेस आए, और ऑर्गन्स भी जो है उसी प्रकार से उस हैबिटेट में अपने आप को जो है अनुकूलन की दृष्टि से उन्होंने अपने आप को जो है चेंज किया और नई रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो इसलिए डाइवर्जेंट इवोल्यूशन देखने को ज़रूर मिलता है। सो दिस इज़ अबाउट होमोलॉगी, द फर्स्ट पार्ट ऑफ होमोलॉगी। थैंक यू वेरी मच।